वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उमाशंकर साहू यूएस एजुकेशन पर। मैं उमाशंकर साहू और आज हम बात करेंगे सीजी टेट में आए हुए ऐसे प्रश्न के बारे में जो आपको शिक्षक भर्ती या टेट की जो परीक्षा है उसमें आपको काम आने वाला है। तो ये जितने भी हम क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, सारे जो क्वेश्चन है यहाँ पर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उसी क्वेश्चन पर हम आज चर्चा करेंगे। ये जो हमारा वीडियो होगा, आज का जो सेशन होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उसी का सेशन होगा, क्योंकि हम अभी लगातार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही लेकर आ रहे हैं। और यह जो आज का जो सेशन होगा वो बाल विकास से संबंधित होगा। बाल विकास में आप देखे होंगे डेवलपमेंट, तो बाल विकास एवं जो सीखना होता है उसी के अंतर्गत ये जो क्वेश्चन होगा पूरे डेवलपमेंट विकास से संबंधित हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर ही लीजिएगा। चलिए, आप हमारे टेलीग्राम से चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा, फेसबुक पेज से भी नहीं जुड़े तो यूआरएल लिंक दिया हुआ है, आप यहां से भी जुड़ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आगे कि मैंने पहले ही बताया कि हमारा ये जो आज का जो सेशन होगा या क्वेश्चन जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है वो विकास से संबंधित है। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का एक बार पढ़ लेते हैं और आप भी कोशिश कीजिएगा आंसर ढूंढने का यहाँ पर। चलिए बात कर लें। बालक की विवेचना तर्क तार्किक नहीं है, यह अंतर्ज्ञान अंतर्बोध पर आधारित है, न कि तर्क पर। तो अंतर्ज्ञान इंट्यूशन या अंतर्बोध पर आधारित है, न कि यहाँ पर तर्क पर कहा गया है। तो इसको देख लेते हैं, इसका आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पर संवेदीगामक काल में क्या होता है ये देखिए, मतलब ये संवेदीगामक काल जो होता है वो 0 से आपका 2 वर्ष होता है, ये 2 से 7 साल चलता है, और ये मूर्त जो होता है 7 से 11 चलता है, और ये क्या होता है 11 से 15 या अधिक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तार्किक वाली जो बात तार्किक नहीं है कह रहा है, तो तार्किक नहीं है मतलब ये सीधी सी बात है, ये पूर्व क्रियात्मक काल का ही जो हमारा आंसर होगा यही सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परवरिश शैली अधिकतम प्रभावी है। बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए, तो सामाजिक दक्षता के विकास के लिए हम देख लेते हैं कि यहाँ पर अधिनायकवादी, लापरवाह, प्राधिकारिक और कृपालु। तो इसका सही आंसर होगा प्राधिकारिक होगा। चलिए आगे बात करें। बालकों की सामाजिक दक्षता, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है। यहाँ पर हम देखेंगे तो विकास से संबंधित यहाँ पर दिया गया है, कुछ तथ्य दिए गए हैं। यह पूर्वानुमान के अनुसार नहीं होता, यह अनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। सभी व्यक्ति समान दर से विकास करते हैं और विकास विशिष्ट से समान है। क्यों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की अंतर्जात क्षमता जो मानव को जैविक वंशानुगति के फलस्वरूप प्राप्त अद्वितीय क्षमता है। यहाँ पर दो चीजें होती हैं जब भी हम भाषा विकास के बारे में बात करें, आप चाहे इंग्लिश की बात करें चाहे हिंदी में बात करें, तो लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज इक्विजिशन के बारे में बात होती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इक्विजिशन की, भाषा अर्जन के बारे में बात हो रही है। तो इसका जो आंसर जो होगा वो भी होगा भाषा अर्जन या साधन तंत्र, क्योंकि ये क्या होता है जैविक वंशानुगति मतलब वंशागति। तो ये क्या होता है जैविक वंशागति के फलस्वरूप क्या होता है हमें आता है भाषा अर्जन जो होता है। और सीखने वाली जो चीजें हैं हम अपने वातावरण से जो कुछ देखते हैं वो सारी चीजें हम क्या करते हैं ग्रहण करते हैं, तो वो सीखने के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बात करें। विकास के पक्ष जैसे शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विकसित होते हैं विकास के पक्ष में। तो इनमें से हम देखें विकास के पक्ष में हम देखें शारीरिक, संज्ञानात्मक बोल रहा है, फिजिकल रूप से भी और कॉग्निटिव रूप से हम देखें सोशल और संवेगात्मक। तो यहाँ पर 4 चीजें दी गई है और ये किसके अकॉर्डिंग होता है निम्नलिखित कौन सी प्रक्रिया विकसित होती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं प्रक्रिया जो है निर्देशित सहभागिता, इसके फोल्डिंग, पहाड़ या इसी को ढांचा कहते हैं, आसन विकास क्षेत्र और अंत व्यक्तिनिष्ठता। तो इसका जो आंसर होगा
वो बी होगा स्कैफोल्डिंग पार्ट या ढांचा। या स्कैफोल्डिंग में होता क्या है, सहयोगात्मक वाली जो भाव होती है वो होता है स्कैफोल्डिंग में। आपको ये जब इसका थ्योरी पढ़ाया था तो आपको बताया था। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। तो ये पहला ऑप्शन है हमारा अनुकूलन एवं संगठन, पुरस्कार एवं दंड, सामाजिक एवं पारस्परिक प्रक्रिया, उद्दीपन एवं अनुक्रिया संबंध। तो इसका जो सही आंसर होगा सामाजिक एवं पारस्परिक प्रक्रिया। चलिए, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं तो सिंपल सी बात है, अगर स्वयं से बच्चे मौखिक संवाद कर रहे हैं तो उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या क्या है, तो ये व्यक्तिगत वार्ता ही होता है, क्योंकि हम जो भी स्वयं से बात करते हैं तो व्यक्तिगत वार्ता होता है। आगे हम बात करें इसमें, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है। तो मानसिक मैप जो होता है वो अलग बातें होती है। मानसिक मैप हम कैसे तैयार करते हैं, मानसिक उपकरण भी अलग चीजें होती हैं। प्रतिमान, यहाँ पर स्कीमा जो है सही आंसर है, स्कीमा जो है सही आंसर होगा। निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन अंतःकरण के स्वचनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा यह सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास को क्या करता है, ये दर्शाता है। चलिए आगे बात करें इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। मूर्त संक्रियात्मक, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करता है बच्चा जो है, मतलब कंजर्वेशन, संरक्षण का सिद्धांत वगैरह सीखता है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तुलना करना, समानता करना और असमानता बताने की जो योग्यता है वो चीजें यहाँ पर सीखते हैं। चलिए, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं, तो ये होगा सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, क्योंकि कौशल का अर्जन नहीं कहते, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन भी नहीं और निष्क्रिय आवृत्ति भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। व्यापक आयाम जो है, तो व्यापक आयाम के लिए पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख पाएंगे, सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व एवं स्व, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं संवेगात्मक और संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक, संवेगात्मक। तो इसमें का जो आप देख रहे हैं कि बी जो ऑप्शन है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं संवेगात्मक, ये सही आयाम है। चलिए आगे बात करें हम, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। तो प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम किसे माना गया है, सभी जानते हैं हमारा जो परिवार होता है, परिवार ही प्राथमिक समाजीकरण का प्रथम माध्यम होता है। चलिए आप बात कर लें, परिवार एवं आस पड़ोस या पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसियां। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर विद्यालय वगैरह भी दिया होता है, तो विद्यालय जो है प्राथमिक समाजीकरण, अगर परिवार नहीं दिया, अगर विद्यालय दिया है तो बिल्कुल आप उसको लिख सकते हैं। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों की समाजीकरण की प्रक्रिया का प्राथमिक एजेंसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास प्रारूप को अवस्था पर दर्शाता है। किस अवस्था पर दर्शाता है, मतलब कानून एवं व्यवस्था, परंपरागत, आज्ञा पालन, पूर्व परंपरागत, अच्छा होना, परंपरागत, आदान प्रदान। तो ये चौथा ऑप्शन जो है आदान प्रदान, मतलब मैंने आपको दिया था तो आज आप हमें दे सकते, तो वही लिखा है आदान प्रदान, परंपरागत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पर दिया हुआ है वो सत्य है। तो विकास की गति बालक एवं बालिकाओं में समान होती है। विकास केवल अनुवांशिकी, ब नंबर देखें, विकास केवल अनुवांशिकी का परिणाम है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, तो यही एक सत्य कथन है यहाँ पर, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर क्या होता है, अग्रसर होता है। चलिए आगे बात करें हम क्वेश्चन में, किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है बोला है। तो असत्य कथन हमको ढूंढना है, मांसपेशी ताकत में वृद्धि, ठीक है, सही है। तो शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन न होना, लैंगिक लक्षणों का विकास, ये भी सही है। शारीरिक क्रियाओं और योग्यताओं में वृद्धि, तो आपका बी वाला जो ऑप्शन है, शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन ना होना, ये आंसर हमारा सही है।
चलिए बात करें किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं तथा केवल अपने आप से प्यार करते हैं। फ्रायड ने किशोरावस्था की इस विशेषता को क्या कहा गया है? तो ये आत्ममोह होता है। जब आत्ममोह होता है तो हम बार बार क्या करते हैं, आईने से या अपने आप को, जैसे हमने कुछ पहने हुए हैं तो उसको बार बार देखना कि मैं अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ, ये सारी चीजें होती है, तो ये आत्ममोह कहलाता है। आगे बात करें निम्न में से कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास के लिए व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती? तो यहाँ पर 3 ग्रंथि ऐसे दिए हैं, पिट्यूटरी, थायराइड और एड्रिनल जो है, ये तीनों ग्रंथि प्रभावित करती हैं। पीनियल ग्रंथि जो होता है वो क्या नहीं करती, प्रभावित नहीं करती। तो आंसर, सही आंसर यही होगा, ये सारे प्रभावित करते हैं, तो ये आंसर नहीं होंगे। चलिए आगे देखें, संगठन का आवश्यक सिद्धांत है। तो संगठन का आवश्यक जो सिद्धांत है, धन कमाना, संगठन का नाम और ढांचा, विभागी और रोजगार। तो इसमें विभागी जो है संगठन का आवश्यक सिद्धांत है। किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होना, ये क्या है, इसका सही आंसर होगा। चलिए, फ्रायड ने किस पद का उपयोग मन की संरचना के अपने सिद्धांत का वर्णन किया है? फ्रायड ने किस पद का उपयोग मन की संरचना के अपने सिद्धांत का वर्णन किया है? तो उसको देख लेते हैं, चेतना, लिबिडो, आइसबर्ग और लैंडस्केप। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से जो पहला ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, चेतना, यही सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन की, 36 डेकल आयु नामक घटना का वर्णन किसने किया है? इसका जो वर्णन है पियाजे ने किया हुआ है, इरिक्सन ने नहीं किया है, फ्रायड ने भी नहीं किया है, वाइगोत्स्की भी नहीं किया है, पियाजे ने इसका किया है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का पहला चरण है। तो नैतिक विकास का जो पहला चरण है कोहलबर्ग के अनुसार पूर्व परंपरागत नैतिकता, ये सही आंसर है। चलिए आगे बात करें, बच्चा किस उम्र में भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है? तो भाषा की समझ दिखाना जो है बच्चा किस उम्र में करता है? जन्म से ही, 6 महीने पर, 3 महीने पर और 9 महीने पर। तो इसका जो सही आंसर है, 6 महीने में भाषा बच्चे जो होते हैं भाषा की समझ दिखाना, मतलब कुछ बोलने पर वो आपको रिस्पॉन्स करने लग जाते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में समस्या निवारण कौशल में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में समस्या निवारण कौशल में सुधार करने का अच्छा तरीका क्या है, उसको देख लेते हैं। गणितीय समस्याओं का समाधान, उन समस्याओं का समाधान खोजना जिनका वे दैनिक जीवन में सामना करते हैं। तो ये जो ऑप्शन है सटीक आंसर है। विकास हमेशा बच्चों की उम्र से मेल खाता है, यह खालिस्तान सिद्धांत के कारण होता है। तो एक निरंतरता पहला ऑप्शन है, एक समान पैटर्न, दूसरा व्यक्तित्व भिन्नता और तीसरा जो है एकीकरण। तो इसका सही आंसर जो है एक समान पैटर्न जो है। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसके निर्धारण फिक्सेशन से निर्भरता में सुधार होता है? इसको थोड़ा देखें तो मौखिक, गुदा, सुसुप्ता और यहाँ पर लैंगिक दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारा जो ऑप्शन है बी जो है मोरल, मौखिक, ओरल, मौखिक जो आंसर है वो सही होगा। निर्देशात्मक विकास शब्द सूचित करता है। तो निर्देशात्मक विकास जो शब्द है सूचित करता है विशिष्ट गुण को। आगे हम इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। यहाँ पर हमने लगभग आपको 30 जो क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चनों का यहाँ पर एक समावेश हमने करके आपको ये वीडियो आपको दिया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।